हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो आइए देख रहे थे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को जो एग्ज़ाम में ये ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और जो है कि आगामी परीक्षा में ये पूछे जाने की भी संभावना है। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने कुछ 41 प्रश्न को हमने देखा था, तो उसके आगे का जो भी प्रश्न शेष है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए, 42 प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो है सूत्रपात किसने किया था। तो इसका सही उत्तर देखिए, ऑप्शन बी दिया है कि इसका सूत्रपात जो है इतिहास लेखन करने वाले कौन है, तो गारसाद तासी हैं और उनके जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है, इस्तवार द लेतृत्व एंदोई हिंदुस्तानी, और ये 2 भागों में विभक्त है। इसका पहला प्रकाशन 1839 तथा 1847 में होता है, यानी पहला जो प्रकाशन वो 2 बार होता है, 1839 और 1847 में, और जो इसका दूसरा संस्करण होता है वो उसका प्रकाशन होता है 1871 में। तो ये जो ईयर है, सन पूछ रहा है, तो ये ईयर भी सन भी पूछा जाता है। तो इस तरह से पहला प्रकाशन 1839 से 47 और दूसरा जो संस्करण होता है वो 1871 में होता है। अगला प्रश्न है 43 कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है। तो अलंकृत काल किन्होंने कहा है जो कि उत्तर मध्यकाल को, तो ऑप्शन सही कौन सा है, तो मिश्र बंधु जी ने जो है उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल जी जो क्या कहते हैं, तो वो रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो श्रृंगार काल नाम देते हैं। 44 प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है। तो कौन से जो इतिहासकार हैं जिन्होंने उस आरंभ यानी शुरुआत 693 ईस्वी मानते हैं, तो मानने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने शुरुआत जो उसका शुरुआती क्रम है वो 693 ईस्वी मानने वाले में से हैं। राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य की अवधि 693 से 1693 तक मानते हैं, यानी हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह 693 से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात और जो है उसे संधि काल लेकर के भक्ति काल की अवधि को ही लिया है। तो संधि काल से भक्ति काल की अवधि तक 693 से 1693 तक मानते हैं, और जो है कि संधि काल यानी आदिकाल को संधि काल नाम बताते हैं, यानी उसका नामकरण करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल किस विद्वान ने कहा। तो फिर से वही प्रश्न आया, तो कौन कहता है रीतिकाल उत्तर मध्यकाल, तो रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये सब हमने देख लिया था। आगे देखते हैं वर्णानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम जो ग्रंथ है निम्नलिखित में कौन सा है। तो कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जो वर्णानुक्रम पर लिखा गया है हिंदी का प्रथम ग्रंथ इतिहासकार कौन सा है। तो इसका आपको उत्तर 46 का इधर देखने को मिलेगा, तो 46 का सही उत्तर इधर हम देखते हैं तो कौन है, तो इसका वर्णानुक्रम जो है इस्तवार द लेतृत्व हिंदुस्तानी जो है एक वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है, और इसके फ्रेंच विद्वान जो है गारसाद तासी हैं, और ये 2 भागों में अभी बताया गया है। तो ये वर्णानुक्रम आधार पर लिखा गया है गारसाद तासी द्वारा। अगला प्रश्न है कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का जो है पुनर्लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पुनर्लेखन दृष्टिकोण किया जाना चाहिए, तो किस आधार पर जो है किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी किस तरह से होना चाहिए, तो स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से जो है गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन का वो दृष्टिकोण मानते हैं। तो स्वतंत्र होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए और संतुलित दृष्टि से होना चाहिए। गणपति चंद्रगुप्त जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक जो है शीर्षक से लिखते हैं, और यह 2 भागों में जो है विभाजित होता है। 1965 ईस्वी में जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, जो कि 2 भागों में। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि उनके युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, यानी आचार्य शुक्ल जो है हिंदी साहित्य को कैसा युग मानते हैं, तो उसकी परिस्थितियों को देख करके उसकी जो है प्रमुखता, उसकी विशेषता बतलाते हैं। आगे देखते हैं 49 प्रश्न है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण जो है गलत है। तो कौन सा नामकरण जो गलत है कालक्रम के अनुसार, तो उत्तर है कि ऐतिहासिक कालक्रम से दिए गए नामों में से रीति काल नाम है वह गलत है, क्योंकि आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल, संक्रांति काल तथा ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से ही गलत है। तो इसमें जो रीति काल है वही क्या है, उसका ऐतिहासिक कालक्रम से यह गलत बताया गया। 50 प्रश्न के निम्नलिखित में किस लेखक ने काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया, यानी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करने वाले कौन हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का जो है अनुकरण करते हैं, और आचार्य शुक्ल जो है विधेयवादी पद्धति को ही अपनाते हैं, और इस साहित्य को 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करते हैं और उसका नामकरण भी करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं 4 भागों में जो रामचंद्र शुक्ल को विभाजित करते हैं, तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते थे। इनका ये पूछा जाता है कि इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल को कब से कब तक माना है, तो 1050 से 1375 विक्रम संवत मानते हैं। पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी
जो है भक्ति काल कहते हैं और इसका जो समय अवधि मानते हैं वो 1300 संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम देते हैं आचार्य शुक्ल जी 1700 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत। आधुनिक काल को गद्य काल का आविर्भाव मानते हैं और 1900 से 1984 तक विक्रम संवत में विभाजित करते हैं। तो ये जो है अवधि भी इनका पूछा जाता है आचार्य शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित क्या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आधार्य स्रोत नहीं हो सकता? तो इसका सही उत्तर बी वाला है, यानी जो रचनाओं का मौखिक उल्लेख है वह हिंदी साहित्य के आधार या उसका स्रोत नहीं हो सकता। तो मौखिक कोई भी उल्लेख इसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बताया गया कि विभिन्न युगों में आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को प्रकाश डालने वाली जो सामग्रियाँ होती हैं, शिलालेख होते हैं और साहित्यकारों की जो प्रकाशित अप्रकाशित जो रचनाएं हैं, ताम्रपत्र हैं, भोजपत्र हैं, सिक्के, पुरातत्व संबंधी ये सभी जो सामग्रियाँ हैं वह ऐतिहासिक लेखन का आधार हो सकते हैं। तो मौखिक जो है कुछ भी इसका ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, 52 की निम्न कौन सी पुस्तक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो बी वाला जो है वो जो बोल रहा है कि हिंदी साहित्य की आलोचना ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं, बाकी जो हिंदी का उद्भव विकास भी है, साहित्य की भूमिका भी है और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका वो 1940 में लिखते हैं, उद्भव और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में लिखते हैं और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। तो ये सन याद जरूर रखिएगा। अगला देखते हैं, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जो है आदिकाल का समय क्या बताया गया है? देखिए वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका अवधि महत्वपूर्ण होता है। तो जो ऑप्शन सी है 1050 से 1375 विक्रम संवत जो है आदिकाल का जो है वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल उसका नाम देते हैं। तो इस तरह से इसका ईयर है 1050 से 1375 विक्रम संवत। आगे देखते हैं, 53 प्रश्न हो गया। 54 प्रश्न देख रहे हैं। पूछ रहा है कि इस्तवा द लेत्रुत हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो कितनी बार बताया गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। संस्करण याद रखिएगा, प्रकाशन 1839 1847, फिर दूसरा जो संस्करण तो 1871 में होता है। और 1871 तासी जो है गार्सात तासी अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो अंग्रेजी के वर्ड यानी वर्ड मतलब बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार करते हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से जो है सुमेलित करना, मैच द कॉलम। तो इसमें जो ऑप्शन इधर देखते हैं कि सिद्ध सामंत काल लिखते कौन? तो राहुल सांकृत्यायन जी। चारण काल जॉर्ज गियर्सन यानी आदिकाल को नाम देते हैं, उसका नामकरण करते हैं। प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु जी कहते हैं, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है कि प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? तो ऑप्शन डी कौन है? प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम कौन देता है? तो आदिकाल नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुछ इसके नाम प्रयोगता है। चारण काल को गियर्सन जो है वो आदिकाल को चारण काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बीज वपन काल कहते हैं आदिकाल को। आचार्य शुक्ल जी जो है वीरगाथा काल नाम देते हैं। राम कुमार वर्मा जी संधि काल या चारण काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस विद्वान का यह कथन है? तो ये कौन बातें कहता है कि ज्ञान की राशि संचित कोश का नाम साहित्य है? ये कहने वाले कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि आचार्य शुक्ल जी हैं। तो इन्होंने जो है साहित्य का जो है ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम साहित्य बताते हैं। और कहा जा रहा है कि साहित्य के संदर्भ में यह कथन जो है सरस्वती पत्रिका का पूछ दिया जाता है कि ये जो कथन दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ये किस पत्रिका के अंतर्गत इसकी जो है बातें की गई थी? ये सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत जो है ये बातें की गई है। और कहा जा रहा है कि इन्हीं के नाम पर जो हिंदी साहित्य का काल विशेष का नाम द्विवेदी युग भी पड़ा। इसी साहित्य के जो है विशेष रूप से इसका नाम भी द्विवेदी युग पड़ा। आगे 58% कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार का नाम बतलाना है। तो कौन है जो काल विभाजन पहली बार करते हैं प्रथम इतिहासकार? तो जॉर्ज गियर्सन जी हैं। इनके ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इस तरह से यह काल विभाजन जो है वो चारण काल 15वीं सदी का जो है धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जैसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने वाले जो है प्रथम इतिहास का जॉर्ज गियर्सन जी मानते हैं और इनका जो प्रवृत्ति हो काल विभाजन को इस प्रकार से जो है विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल के आदिकाल किसने कहा है? तो कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 प्रश्न है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से जो है रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रीतिकाल को यानी कि नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हम इधर देखते हैं। 60 का सही उत्तर है। इसका व्याख्यात्मक रूप से आंसर जानेंगे तो बताया जा रहा है कि जो विश्वनाथ प्रसाद जी के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल इसलिए होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो इस कारण से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हैं कि उनका जो विभाजन हो रहा है वो मार्ग बंद हो जाता है। आगे देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो कथन विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं कि इनकी अन्य रचनाएं जैसे जयशंकर प्रसाद है, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता और कवि सुमित्रानंद पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली इत्यादि हैं। निर्मला जैन की कुछ प्रमुख महिला आलोचक भी हैं। यहाँ जो निर्मला जैन का नाम दिया गया है वो क्या है, एक महिला आलोचक हैं। इन्होंने जो हिंदी आलोचना 20वीं सदी लिखा है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार, आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी है। नामवर सिंह की कुछ आलोचनात्मक रचनाएं जैसे कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक रचनाएं, इतिहास आलोचनाएं, वाद विवाद, संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इनके कुछ मुख्य जो है आलोचक हैं। आगे देखते हैं कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता का नाम पूछा कौन है, तो ऑप्शन डी कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी कविता कौमुदी संग्रहकर्ता के जो है इनका ग्रंथ है। आगे देखा जाए जो कविता कौमुदी संग्रहकर्ता है राम नरेश त्रिपाठी जी, जो है 15,000 से अधिक लोकगीतों का इसमें संग्रह है। कितना, तो 15,000 से अधिक जो है लोकगीतों का यह काव्य संग्रह है। इसमें विविध रूप दिखाई देते हैं कविता कौमुदी में, जैसे कविता कौमुदी में सोहर है, कजरी है, बिरहा है, विवाह गीत, जो विदाई के गीत इत्यादि इसमें शामिल है। कविता कौमुदी 15,000 से जो ज़्यादा लोकगीतों का ये संग्रह। राम नरेश त्रिपाठी जो जी हैं वो स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने जो है इनकी कुछ रचनाएं जैसे मिलन है, पथिक है, स्वप्न जो है शीर्षक जो है वो 3 काल्पनिक काव्य खंड में लिखा गया है। राम नरेश त्रिपाठी जो कविता कौमुदी शीर्षक के 8 भाग जो है ग्राम गीत, उर्दू, बंगला, संस्कृत कविताओं का भी संकलन इसमें संपादन किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे। आगे देखें मिश्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति जो मिश्र बंधु के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो ऑप्शन सी जो केशव बिहारी वो मिश्र बंधु में नहीं आते, बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ये सभी मिश्र बंधु सहोदर हैं। आगे देखते हैं मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन मानते हैं, यानी मिश्र बंधु जो है श्याम बिहारी, गणेश, सुखदेव ये किसको जो है प्रथम गद्य लेखक मानते हैं, तो ऑप्शन बी ये गोरखनाथ जी को प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता यानी नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। और गोरखनाथ की कुछ रचनाओं को जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी, जो है पीताम्बर नाथ बड़थवाल इनका नाम है, और गोरखनाथ की जो रचनाओं को गोरखबानी नाम से संपादित करते हैं। तो पूछ सकता है गोरखबानी नाम से कौन संपादित करता है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी करते हैं। सरहपा का हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है, और हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, तो सरहपा को। आगे कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न की सबसे पहले किसने की है, तो हिंदी जो इतिहास ग्रंथ है वह रचना करने वाले कौन है, तो इसका व्याख्यात्मक रूप देखते हैं। तो ऑप्शन बी था, यानी कि जो विकल्प में दिया गया जो शिव सेंगर है वो सबसे पहले इतिहास जो है ग्रंथ लिखते हैं। इन्होंने 1883 में ही 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा यह ग्रंथ लिखा जाता है, जिसमें लगभग 1838 भाषा जो कवियों का वर्णन किया गया है। जॉर्ज रियर्सन जी जो है वे जो है काल विभाजन के आधार पर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ निर्धारण 1888 में करते हैं। मिश्र बंधु जो है 1913 में करते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं शिव सिंह सेंगर जी जो है लिखते हैं शिव सिंह सरोज नाम इतिहास ग्रंथ से। आगे देखते हैं शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो क्या है, शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज का जो रचना काल क्या है, तो 1800 इसमें 83 नहीं, यहाँ पे देखिए 83 होना चाहिए, 33 लिख दिया, तो 1800 क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो है 1883 में लिखा है, ना कि 33, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो इस तरह से यह लिखते हैं 1883 में शिव सिंह सरोज जो 838 कवि हैं कुल, जो है जीवन चरित्र उनकी कविताओं का उदाहरण भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी विकल्प क्या है, त्रुटिपूर्ण, या 33 की जगह 83 होना चाहिए था, तो ये जो है इसलिए 1833 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए ऑप्शन ए को ही सही मान लिया। आगे देखते हैं किस रचनाकार को अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है, तो कौन जो है गद्य लेखन तक ही केवल सीमित रह गए हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने लेखन गद्य तक सीमित रखा है, और जबकि रामविलास शर्मा, शुक्ल जी, नागेंद्र उन्होंने गद्य पद दोनों विधाओं में रचना कार्य किए हैं। अगर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले या नाम देने वाले कौन है, तो ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी के प्रसिद्ध कारण उनकी कहानी है, उनकी एक कहानी प्रसिद्ध है, उनका क्या नाम है, तो उसने कहा था, यह एक जो है औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कक्षुआधम, मारे से मोहि कुठाव इनके कुछ प्रमुख निबंध है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखें कथन दिया है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं की गौरव से युक्त भाषा पुस्तक जो है कि बोला जाए पुस्तक रचने वाले व्यवहार का योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल किस प्रकरण में लिखा गया है, तो ये तो बात बोला जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से ये किस प्रकरण में लिखा गया है, तो ऑप्शन डी है, यानी प्रकरण 4 में जो इस बात को उल्लेख किया गया है।
तो ये जो बातें हैं पुस्तक रचना में व्यवहार योग समझी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आदिकाल के प्रकरण 4 में लिखा है। इस तरह से देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत डीप में जाकर के आगे बोला जा रहा है। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया था नेट 2019 में। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल के समय क्या मानते हैं। वीरगाथा काल का जो समय वह क्या मानते हैं, तो इसका देखते हैं व्याख्यात्मक रूप से उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो है रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल को जो है वीरगाथा काल की जो सीमा है वो लगभग 1000 ईस्वी तक, मूल रूप से 993 से 1350 ईस्वी तक मानते हैं। नियम विक्रम संवत में 993 से 1350। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल 1050 से 1375 और भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल को 1700-1900, गद्यकाल 1900 से 1984 तक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी था, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है 1375 से 1700 भक्तिकाल मानते हैं, वीरगाथा काल को 1050 से 1375। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा था, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि वीरगाथा काल की सीमा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए होगा 900 से 1350। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी शब्द सागर का जो है संपादित नहीं, हिंदी शब्द सागर का संपादित ग्रंथ कौन है, इसका संपादन करने वाला कौन है, हिंदी शब्द सागर का। तो ऑप्शन बी जो है इस ग्रंथ का संपादक श्याम सुंदर दास जी करते हैं। कहाँ पर, कौन से पत्रिका में, तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित होता है। और ये जो रचित है ये हिंदी शब्द सागर, ये रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 में इसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह से हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्रप्रकाश चंद्रावती, हम्मे रासो, परमार रासो, रानी केत की कहानी आदि का भी संपादन श्याम सुंदर दास जी ही करते हैं। तो संपादक याद रखिएगा कौन करने वाले हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सभी जो है प्रश्न हो चुके हैं। आगे देखते हैं इस्तवार द लेतृत्व हिंदुस्तानी की रचना, पता ही आपको किसने, गारसादा तासे, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं गियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी में अनुवाद पूछा, कौन किया है, तो किशोरीलाल गुप्त जी करते हैं। और ये जो मतलब गियर्सन जी वो 1888 में इस ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं। कहाँ पे, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में इसका विशेषांक मूल रूप से निकाला जाता है। और 1888 में इसका हिंदी में अनुवाद जो है किशोरीलाल, इस ग्रंथ को सही अर्थों में सच्चे अर्थों का प्रथम इतिहास माना जाता है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी पादरी एडविन ग्रिव्स है। क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर। ठीक है, आगे 76 साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, इस पंक्ति का सही लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मानते कविता का कुछ और लोग कहते हैं कविता का जो विषय है मनोरंजन उद्देश्यजनक होना चाहिए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। काव्य संदर्भ प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के ढांचे में ढली प्रेम रूपा प्रभाव अभिव्यक्ति है, तो बाबू गुलाब राव जी का ये कथन है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक पर सत्य पर होता है, तो ये प्रेमचंद जी का मानना है। कहा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किनको जाता है, तो जो व्यवस्थित रूप से किसको जाता है, तो ये रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। कुछ इसका व्याख्यात्मक देख लेते हैं 77 का। तो बोला जा रहा है कि जो व्यवस्थित रूप है रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का वस्तुतः काशी नागरिक प्रचारणी सभा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में लिखा गया, जिसे आगे जाकर परिवर्धित विस्तृत स्वतंत्र ग्रंथ रूप दिया गया। 78 प्रश्न, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने कहा है, तो किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम देते हैं। कहा जाए हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया जाता है, यानी पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। इनके द्वारा काल विभाजन कुछ इस प्रकार, आदिकाल को भी मानते हैं कि इसका जो समय वो 1000 से 1400 होना चाहिए। पूर्व मध्यकाल को 1400 से 1700 मानते हैं। उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। आधुनिक काल को 1900 से अधिकतम तक। मिश्र बंधु परिवर्धन काल की समय सीमा निर्धारित की है, क्या की है मिश्र बंधुओं ने, तो ऑप्शन है 1890 से 1925 ईस्वी तक। इन लोगों का याद रखिएगा कि मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल को 700 से लेकर 1343, उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444, माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल बताते हैं 1445 से 1560, फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल यानी बहुत सारे खंडों में जो है अलग अलग विभाजित करते हैं, तो प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल कहते हैं। तो इस तरह से पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889,
परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी विक्रम संवत, वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो ये विभाजन असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी के पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया। कालों के नामकरण जैसी पद्धति नहीं थी, इस कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है, तो इसको कुल मिलाकर कहा जाए कि ये वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। आगे कहा जाए हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक का नाम बताना है, तो हिंदी कोविद रत्नमाला यानी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर देखते हैं श्याम सुंदर दास जी जो हैं, जो द्विवेदियों के प्रतिनिधि लेखक और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। और हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक भी श्याम सुंदर दास जी हैं और इस इतिहास को लेकर नाटक साहित्य में अपनी आलोचनाएं भी लिखते हैं। कोई हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का जो संग्रह है वो रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखा गया आलोचना है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे गद्य कुसुमावली है श्याम सुंदर दास जी का, और बोला जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं देखते हैं जैसे कवि और कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उपन्यास रहस्य भाषा और व्याकरण है भारतेंदु जी की रचनाएं पता है तदीय सर्वस्व मणिकर्णिका बादशाह दर्पण, कुछ इनकी गद्य रचनाएं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक का नाम पूछा कौन है, तो ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी जो है जिन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखते हैं। और जो है हिंदी शब्दानुशासन धीरेन्द्र वर्मा का ब्रजभाषा व्याकरण भी है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो कौन है, तो जेशुआ केटलर जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। और इस तरह से जेशुआ केटलर जो है हिंदुस्तानी ग्रामर नाम का हिंदी व्याकरण ग्रंथ लिखते हैं। कब 1698 में यह प्रकाशित होता है हिंदी व्याकरण प्रथम ग्रंथ, जिसका नाम क्या है, तो हिंदुस्तानी ग्रामर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम बताना है, तो फ्रैंक ईके। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ईके जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में लिखा था। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जो है नामक पुस्तक लिखे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का उत्थान का समय क्या मानते हैं, द्वितीय उत्थान का समय जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, तो प्रथम उत्थान मानते हैं 1925 से 1950, 1668 से जो है 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान जो है संवत में मानते हैं 1950 से 1975, ईस्वी में 1893 से 1918 तक। तृतीय उत्थान 1975 से अब तक मानते हैं, और ईयर में देखा जाएगा सन में, तो 1900 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल जो है अपने काल विभाजन में जो है प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान बताते हैं। यद्यपि मैं 50% यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो ये कौन बातें कहता है, तो गारसा द तासी जी कहते हैं कि एक